विजुअलाइजिंग द नेशन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। क्या मतलब है विजुअलाइजिंग का? इसका मतलब ये है कि किसी नेशन को एक स्वरूप देना। ठीक है, हम आंखें बंद करें और उस नेशन का स्वरूप हमारे सामने आ जाए। तो जब ये नेशन स्टेट्स बनने लगे तो बड़ा एक क्वेश्चन था लोगों के आगे कि हाउ टू गिव फेस टू अ नेशन। लोगों को प्रति देश के प्रति प्यार जागृत करने के लिए हमको उसको कोई रूप तो देना पड़ेगा। पहले क्या था, राजा लोग रूल करते थे, वो रूलर थे। ठीक है, तो राजा की फोटो वहां लगा दी गई, तो हाँ भी सबको पता है कि इस राजा की ये प्रजा है। अब राजा तो कोई है नहीं, नेशन है। ठीक है, तो अब नेशन को कैसे फेस दिया जाए? तो आर्टिस्ट फाउंड अ वे आउट ऑफ पर्सोनिफाइंग अ नेशन। आर्टिस्ट ने एक तरीका निकाला कि नेशन को पर्सोनिफाई कर दो। पर्सोनिफाई का मतलब क्या, कि ऐसा मानो कि नेशन कोई देश या जमीन का टुकड़ा नहीं, कोई व्यक्ति है। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वर पर्सन। ठीक है, नेशन को ऐसा मानो कि वो एक व्यक्ति है। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इमेजिन करो कि आंखें बंद करो और भारत बोलो। भारत का सोचते ही आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? या तो भारत का नक्शा आता है, झंडा आता है, या भारत माता आती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत माता की। जब भारत आजाद होने वाला था तो लोग भारत माता की जय इस तरीके से इमेजिन कर लेते थे कि हाँ, हमारी माँ एक है और हम उसके बच्चे हैं, तभी अपने देश के प्रति प्यार आता था। तो वैसे ही फ्रांस में, जर्मनी में ये सब लोगों ने नेशन को पर्सोनिफाई कर लिया। जब नेशन को पर्सोनिफाई किया, जिस चीज से पर्सोनिफाई किया, वो उस देश की एलिगोरी कहलाई। एलिगोरी, जैसे हमारे भारत की एलिगोरी अगर बात करी जाए तो कहलाएंगी भारत माता। वैसे ही वहां की, कहाँ की, फ्रांस की, जर्मनी की एलिगोरी कुछ और थी। एलिगोरी कुछ भी नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम उसको फील करते हैं। तो एलिगोरी क्या है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे कि ग्रीड हो सकता है, फ्रीडम, लिबर्टी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब बता रही हूं। ठीक है, इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और थिंग। जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी व्यक्ति या थिंग के द्वारा एक्सप्रेस किया जाए, वो एलिगोरी हो गई। ठीक है, एलिगोरी का यूज कब किया गया? देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, हम इस देश के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर बात करी गई है आपके चैप्टर में दो एलिगोरी की, एलिगोरी ऑफ फ्रांस और एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। तो एलिगोरी ऑफ फ्रांस थी क्रिस्टाइन मैराइन और एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन थी जर्मानिया। ठीक है, अब क्रिस्टीन मैरीन के बारे में क्या क्या बातें कही गई? उनके जो स्टैचू थे वो चौराहों पे लगाए गए। स्टैचूज वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। उनकी इमेजेस क्वाइंस पे और स्टैम्प्स में मार्क करी गई। ठीक है, जब ये सब इस पे मार्क करी गई तो लोगों को उनको देख के नेशनलिज्म की भावना बढ़ती चली गई। जर्मनी की अगर बात करें तो उसकी एक पोर्ट्रेट बनाई गई जिसमें उसने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ है और वो दर्शाता है कि हीरोइज्म को दर्शाता है। बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें जर्मनी ने जो जो चीजें पहनी है उसका कोई ना कोई मतलब है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप जरूर पढ़िएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं वो भी। मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, एट्रीब्यूट, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या बताती है? बीइंग फ्रीड, हम फ्री हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ईगल की जो ब्रेस्ट प्लेट है वो क्या बताती है? सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, यानी कि स्ट्रेंथ बताती है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स क्या बताता है? हीरोइज्म बताता है। उनकी जो तलवार है, सोर्ड है, बताती है कि हम रेडी हैं फाइट करने के लिए, रेडीनेस टू फाइट। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड, सोर्ड के किनारे जो ब्रांच लगी हुई है वो क्या बताती है? कि हम पीस भी चाहते हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये लिबरल नेशनलिस्ट के फ्लैग्स थे। और रेज ऑफ राइजिंग सन बताते हैं एक नई इरा की शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा एलिगोरी का मतलब और कौन किसकी एलिगोरी है, ये सब इस टॉपिक में कवर होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।